एहसान, क्या करना है अब? सर अभी लास्ट वाला मेरे को याद नहीं, आप क्या करा रहे थे उसके। सर इंटीग्रेशन की क्वेश्चन थे शायद, इंडेफिनिट डेफिनिट वो वाले। इसका बोला इसमें डाल दो, बस बात खत्म हो जाती है, लेकिन आसानी वाली बात है। सर आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही मुझे। आ जाएगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है जी या सर नहीं अब आ बता। रही है। हेलो, जी सर पढ़ना है। पिछले दिन बोल रहे थे कि नहीं पढ़ना है। सर वो कौन सा वाला पार्ट था, मैं कह रहा था कि ये कट गया है। पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, अरे लाल से क्या मतलब है? पानी निकल रहा है ऊपर से, गर्म हो रहा है। अरे इधर से पानी निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है? क्या टपक रहा है पानी, वो देखो। अरे जब छिड़वाओगे तो क्या होएगा, बात तो समझ नहीं रहे हो। गल रहा है वो चीज़, मेरा नहीं है वो, आपका चीज़ है। मैं काम चलाने की एक साथ चला रहा हूँ उसको कि 2 साल चल जाएगा। वो चलेगा, आप उसको बार-बार छिड़वा रहे हो, बार-बार छिड़वा रहे हो। कहाँ रहा है उसके थोड़ी ढाई इधर अरे लाल से क्या मतलब हो रहा था बताओ? ठीक हुआ तब ना, मतलब सर जिसमें ना वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है इंटीग्रेशन में, वो वाला पार्ट शायद कट गया है। मैं बाकी एक बार भी सर आज कंफर्म कर लूंगा, आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। उसको जितनी वो बार कट बोलो गया। इसको सॉल्व कर जाएगा, जी वो सर। बेकार होएगा। बॉडी गल रहा है उसकी। आपको पानी गर्म करना है या हवा लाल देखना है, पहले तो ये मकसद बताओ। दोनों आपका कीजिएगा, वो मेरा कीजिए थोड़ी ना। लेकिन सर इसमें करेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस x की पावर 1/2। थोड़ा मन पे बैठ कम करा करो। हाँ हेलो, हाँ बोलो। वो हरा जी कर सर दिया। मैं कह रहा था कि इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx रोशनी हरे में क्यों होएगा? प्लस x की पावर लाल में 1/2। रोशनी होता है। ओ मोहित, मेरी क्लास है। अब बोलो लाल कर दो। 2 मिनट इंसान। जी सर। सभी सब करते थे हम भी ऐसे। हाँ अब बोलो इसे। जी सर मैं कह रहा था कि ये इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस x की पावर 1/2, ये इतना करा है सर। इसके बाद बोलो ना, पैसा दो ना जी, पैसे दो उसे। ओ पैसे दो जल्दी से भी, ये मैं पढ़ाऊं कि यही कर। अब इसको प्लेट अगर नहीं दिक्कत करेगा तो प्लेट बदल दूंगा, फ्लैश चलने दो। सिर्फ आप स्विच ऑन ऑफ करा करो, बस प्लग मत छेड़ा करो। ठीक है, एक बार और बोलो ईशान, सॉरी। कोई बात नहीं सर मैं कह रहा था इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस x की पावर 1/2। हाँ हाँ, सर इसके बाद कैसे करूँ मैं? ऐड कर दूं 1 प्लस 1/2 ऐड कैसे करोगे? ऊपर पावर। अच्छा नहीं सर, नहीं ऐड नहीं होगा। x इक्वल टू टी स्क्वायर मानो। ओके सर। कितने हैं तो मैं दे रहा हूँ। डेढ़ सौ रुपये देने हैं ना, आपको पेटीएम कर मानो बोले कर रहा हूँ। कमाल हो गया। एक झटके से फोन करते मैं तुरंत आ जाता हूँ। फटाक से आ गए थे, बस मेरे फोन ही नहीं हुआ, फिर भी आ गया। सर इसकी कोई आइडेंटिटी होती है? a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n, इसका कुछ होता है वैसे? ए रेज टू a रेज टू पावर m है जैसे, और प्लस a रेज टू पावर n। इसकी जी सर इसका कुछ कर सकते हैं वैसे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। ओके सर ये ऐसे अलग अलग ही रहेगा। हाँ ओके सर, ये t डाल के वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपॉन t स्क्वायर। बेटा इसे बंद करो।
जी सर, अब dx इज इक्वल टू 2t dt। अपॉन t स्क्वायर प्लस। जी सर, 2 बाहर आ जाएगा। टी कॉमन कर लो, ओके सर। टी से टी कैंसिल कर लो, 2 बाहर कर लो, dt बाई t प्लस 1 2 log mod t प्लस 1 है ना, प्लस c जी सर। 2 log mod t की वैल्यू कितनी हो गई, रूट एक्स। जी सर। ठीक है, रूट एक्स प्लस 1 प्लस c। डिफिनिट इंटीग्रल तो कोई बताया नहीं मुझे कि डिफिनिट इंटीग्रल है, ये नहीं। सिलेबस जरा देख लो ना ऐसे। सर मैं एक बार चेक कर लूंगा, अभी आज करके आपको परसों की क्लास तक बता दूंगा। क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल छोड़ क्योंकि देगा सर ऐसे। मैंने, जी सर, मैंने वो जो वो देखा था, उसमें लास्ट टाइम चेक करा था, तो उसमें यही था कि जो जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट होती है इंटीग्रेशन में, वो वाली पूरी एक्सरसाइज ही कट गई है, वो आ ही पूरी नहीं रहा। एक्सरसाइज उसमें प्रॉपर्टीज भी आता है, एरिया अब उसी जी से सर, वो मैं बेस्ड है, देख लेता हूँ तो कि ऐसे क्या थोड़ी कटा है ना क्या नहीं। जी देख सर। लो। जी सर, मैं देख के आपको परसों की क्लास तक मैं बता दूंगा। ठीक है। सर इसमें हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो टी कॉमन लिया था वो कहाँ गया फिर? टी कॉमन करके ऊपर वाले टी से कैंसिल किया ना, ओके सर, ठीक है, समझ गया। तो और ये कैंसिल हो गया ना। टी टी प्लस वन, ओके सर, समझ गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। जी सर। सर क्या है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स? सर साइन इनवर्स एक्स का तो सीधा ही होता है फॉर्मूला, क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स और स्क्वायर। डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता। सॉरी, यस सर। सर साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ध्यान नहीं आ रहा, एक बार बताना। कुछ नहीं होता, बाय पार्ट से करना पड़ेगा इसे, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 करके। अच्छा सर, ऐसे करेंगे इसको, हाँ। हाईलाइट हाईलाइट वाला रूल लगा के। लेट वाला रूल लगा के। ओके। फिर वो वाला, वो उसका डिफरेंशिएशन होता है जो मैं बता रहा था। हाँ, ओके सर। सर इसमें फर्स्ट फंक्शन 1 होगा और साइन इनवर्स एक्स दूसरा। नहीं, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स होगा और 1 होगा सेकंड फंक्शन। ओके सर। सर ये कैसे इसमें हुआ 1 के साथ कैसे? क्योंकि अगर 1 फर्स्ट फंक्शन होगा तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता हो तो 0 बन जाएगा, तो फिर तो बात वही हो जाएगी। ओके सर। सर लेकिन हम वैसे और हाईलाइट से सोचते हैं ना और कि। साइन इनवर्स हाईलाइट तब होता है जब दो डिफरेंट फंक्शन होता है, यहाँ पर डिफरेंट है ओके ही सर। नहीं, यहाँ तो एक ही फंक्शन है। ओके सर। और साइन इनवर्स एक्स का एंटी डेरिवेटिव नहीं होता, मतलब इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, यस सर। इसलिए तो हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उसको फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे। ओके सर, समझ गया। सर एक बार उसका फॉर्मूला बताना, इसका अभी क्वेश्चन किए नहीं थे तो ध्यान नहीं आ रहा सर इसी का। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स में जो हाईलाइट में लगाते हैं कि फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो है। इंटीग्रेशन वी डीएक्स जी सर। माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी डीएक्स। ओके सर। सॉरी सर।
सर 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा ना? डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हो 1 को? 1 तो यू भी है तुम्हारा, इंटीग्रेशन होगा 1 का। सर इसमें sin इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx हाँ ऐसे करके करेंगे ना? हाँ सर तो u हमारा sin इनवर्स x है हाँ। और v है 1। हम्म। जी सर वही कर रहा हूँ। ओके सर। जी सर सॉरी, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। हाँ हाँ। सर अभी लास्ट में है sin इनवर्स x इनटू x और माइनस में इंटीग्रेशन का है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फिर अब तो उसका सर कैसे इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करें? सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, x इक्वल टू sin थीटा या जी सर। 1 माइनस x स्क्वायर को t मान लो, तब बन जाएगा t स्क्वायर। ओके सर, ओके सर। जाओगे तो चल जाएगा, आओगे तो दुनिया बदल जाएगी। आप छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप जाओगे तो चल जाएगा तुरंत, और अगर जाओगे तो बंद हो जाएगा, बटन दबाने की जरूरत नहीं है। एक साल की गारंटी। अंदर घुसोगे तो बदल जाएगा। सर मैंने 1 माइनस x स्क्वायर को t माना और सर उसके बाद इंटीग्रेशन है माइनस dt अपॉन 2 और अपॉन अंडर रूट t। उसके पता क्या होता है, जितनी यूनिवर्सिटी है वो बड़ी खराब हो जाएगी। क्योंकि गाँव से चल जाएगा, जैसे बाथरूम में अगर उसको दरवाजे खोलते ही साथ चल जाएगी, और दरवाजे बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। हाँ, ऐसे करके हम लोग यहाँ बैंकिंग कर रहे हैं, ऐसे तो ठीक है, इतना बाहर आओगे तो बंद हो जाएगी। जितनी बचेगी वो खराब हो जाएगी, जलाने नहीं पड़ेगी। अब जैसे आप सारे अंदर, ठीक है, तो ये बल्ब जलाओगे तो जल जाएगा, अंदर देख तो बंद हो जाएगा। कम में टमाटर लगाऊंगा, में यहाँ लगा लेना यहाँ, क्योंकि आप नहीं यहाँ रखो, लेकिन अगर वहाँ बैठो मोबाइल, जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है, ऐसे करो तो बंद, ऐसे करो तो चालू। इसको बंद करो, इसको डालो तो फिर दोनों खराब हो जाएगी। बंद कर दो, कम चलाओ, इसको बंद कर दो, ये कम करो, ये कम करो, आप एक बार करो तो आप सर इसका फाइनल आंसर आया sin इनवर्स x इनटू x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c। प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c। 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ जी सर, अपॉन 3 प्लस c। सर इसको इतने भी छोड़ दूंगा क्वेश्चन को? हाँ हाँ, इतने भी छोड़ना।
हाँ, इंटीग्रेशन 1/1 + x² √1 - x²। जी सर। सर इसमें भी 1 + x² या 1 - x² को t मान लेंगे? नहीं फिर सर रैशनलाइज? नहीं, x = sin थीटा पुट कर, ओके सर। sin या cos पुट कर सकते ओके सर, साइन कर देता हूँ। हैं। sin या cos का ऑप्शन आए तो sin ही पुट करना चाहिए, cos नहीं। ओके सर। और सर वैसे ही अगर tan और cot में हो तो tan? हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाता जी सर। है। गेट बंद करो। सर इससे तो 1 + sin² थीटा और इनटू √cos² थीटा आ जाएगा, जो कि कट के cos थीटा हो जाएगा। हाँ, तो ऊपर भी तो cos थीटा आएगा, cos थीटा d थीटा dx की वैल्यू। जी सर, cos थीटा d थीटा, यस सर। हाँ, नहीं सर, ऊपर x की वैल्यू हमने मान ली sin इनवर्स थीटा और उसके नहीं बाद नहीं dx नहीं निकाला। नहीं 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 नहीं, x ऊपर है कहाँ? नहीं सर, x को हमने अज्यूम किया ना sin इनवर्स थीटा। x को sin थीटा मैंने बोला, इनवर्स नहीं बोला। ओके सर, ठीक है। वही सर मैं सोचा था कि इनवर्स तो कैसे होगा। जी सर, जी सर। सर अब हो गया cos थीटा d थीटा dx = अब सर ये बचा d थीटा अपॉन 1 + sin² थीटा। अब सर यहाँ से कैसे करेंगे? यहाँ से रैशनलाइज कर सकते हैं? नहीं, फिर सर? कुछ सोचो, जी सर, कुछ सोच रहा आइडिया आ हूँ। रहा है? कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा। सर sin² थीटा को शायद हम लिख सकते हैं किसी और वे में। क्या लिखिएगा बताइए? सर या तो 1 - cos² थीटा, लेकिन उससे कोई उससे फायदा नहीं कुछ नहीं होगा। होने वाला है। जी सर। sin² थीटा कॉमन कर लो। और सर 1 / sin² थीटा +1। 1 प्लस, हाँ चलो 1/, वही कर लो, 1/ sin² थीटा +1, ये ना होगा। जी सर, जी सर, ये हुआ। हाँ, अब करना क्या है कि जो sin² थीटा आपने कॉमन किया उसको ऊपर ले जाओ, तो cos² थीटा बन जाएगा d सर थीटा कौन सा? डिवाइड जी सर, हाँ 1 देखें। sin² थीटा, cos² थीटा होगा ना, जी सर। और इधर हो गया cos² थीटा +1। जी सर। अब करना क्या है आपको, cos² थीटा तो ठीक है, रहने दीजिए, d थीटा, डिनोमिनेटर वाले cos² थीटा को 1 + cot² थीटा लिखो +1, ठीक है। और +1, जी पास, सर, ओके। आपके पास हो गया cos² थीटा d थीटा अपॉन divided 2 by + 2 cot²। plus cot² theta. Now जी सर, substitute once again cot theta equals to t. ओके सर। cot² थीटा = t। हाँ, सर इससे हो गया cosecant² थीटा, माइनस सॉरी cosecant 2 स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट। जी सर, -2 cot² cosecant² थीटा। थीटा को नहीं मानोगे, cot थीटा equals to t. ओके सर। सर cot थीटा को t मानेंगे बस। हाँ, cot थीटा को t मानना। ओके सर। तो सर ये हो जाएगा cosecant थीटा नहीं d नहीं, थीटा cot = थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके सर, -cosecant² थीटा d थीटा equals to dt हो dt। जाता है।
सर ये ऊपर हो गया माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर या 2 प्लस टी सॉरी 2 प्लस टी स्क्वायर। जी सर। स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर। सर माइनस तो बाहर आ जाएगा। हाँ माइनस बाहर आ जाएगा। जी सर। सर डी टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई। जी सर। उसका यूज कर लीजिए। सर वो कौन सी उसकी आइडेंटिटी होती है 1 बाय tan इनवर्स x बाय प्लस c? हाँ किसकी सर? कौन सी इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस ए इंटीग्रेशन। स्क्वायर? हाँ जी सर। जी सर। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसका यूज करें। जी सर। सर ये हो गया, इसका आंसर फाइनल आया -1/√2 और tan इंटू tan इनवर्स cot थीटा बाय √2 प्लस c। cot थीटा भी तो x के टर्म में लाना है ना। जी सर सॉरी, cot थीटा x के टर्म में। कैसे लाएंगे सर इसको, cot थीटा को? x इक्वल्स टू साइन थीटा आपने माना था, जी सर माना था। तो साइन थीटा इक्वल्स टू x हो गया तो p बाई h हो गया। वहां से b निकाल करके cot थीटा की वैल्यू निकालो। सर दिखाना एक बार कैसे, एक बार साइन समझ आ थीटा गया सर, एक बार स्टेप्स नहीं समझ आ रहे। अच्छा जी सर। साइन थीटा इक्वल्स टू x है ना। जी सर। x मींस x बाई 1, ये हो गया p यस बाई सर। h। तो b निकाल लो। b हो गया रूट ओवर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, स्क्वायर। जी दैट सर। इज रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर है ना। जी तो सर। इसलिए cot थीटा वहां आया है ना, तो cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी b बाई p। b है मेरे पास रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर बाई p है x। या cot जी थीटा सर। की जगह पर यह डालोगे रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर बाई x। ओके सर, हो गया। जी सर, हो गया, अब आ गया। जी सर। अच्छा सर, इंटीग्रेशन। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ये क्वेश्चन था, तो सर इसमें जब ये वाला पार्ट हमारा आया था, बोलो बोलो, हाँ बोलिए। एक सेकंड सर देख रहा हूँ। सर ये जब हम भी उस वाले स्टेप पे पहुंचे थे जिसमें इंटीग्रेशन थी डी थीटा और अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें सर हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया था। डी थीटा तो सर अपॉन उस 1 प्लस, हाँ बोलो। जी सर, इसमें हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया था। हम्म तो सर मैं ये पूछ रहा था कि इस स्टेप में हमने रैशनलाइज क्यों नहीं किया, अब इनटू 1 माइनस अपॉन 1 माइनस। रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि हमें इकट्ठा लाना। तो क्या मैं अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं जी तो सर। क्या आ जाएगा। सर हो जाएगा या 1 तो माइनस साइन रेशनलाइज स्क्वायर इससे थीटा। क्या आता है कि जी सर। स्क्वायर रूट रेडिकल साइन को समाप्त करे, मतलब स्क्वायर रूट वगैरह है वह जी सर। समाप्त जी हो सर। जाए। सर उस या उन दूसरी क्वेश्चंस में बात कि करते हैं। वह इकट्ठा आ जाए, मतलब इकट्ठा आने से सुविधा हो सकती है, कैलकुलेशन इजी हो सकता है। तो इसमें जी अगर सर। मैं रेशनलाइज कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो जी क्या सर। होगा ये बताइए। सर ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और हाँ नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन साइन 4 थीटा। तो उससे क्या हो गया, 1 माइनस साइन 4 थीटा आने से क्या होगी। बात तो ऐसी ही होगी जैसे पहले यस है। सर, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जी सर। कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। ओके सर, और ऊपर भी अब माइनस देखो में है, यहाँ कुछ पर, नहीं हुआ। हाँ, देखो ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो यह जो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉमन किए, अब जी यहाँ सर। देखो ये पैटर्न फॉलो कर लिया कि अगर नीचे अब मैं कॉट पुट करूं तो जी ऊपर सर। कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से एडजस्ट हो जाएगा। यस सर, वो इसीलिए डी टी वाला बन जाता है। ठीक है। जी सर, समझ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंने लिखा कि साइन 2x बाई साइन 4x प्लस कॉस 4x पावर 4 है यह, है ना। जी सर।
सर इसमें sin 2x की वैल्यू डाल देंगे कोई आइडेंटिटी वाली, नहीं तो सर नीचे कर लेंगे sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर। वो करेंगे, हाँ पहले वो करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद। जी सर। सर अब इसमें sin x को d मान सकते हैं? नहीं, अभी आपने क्या लाया? सर मैंने लिखा है इंटीग्रेशन sin 2x dx और अपॉन sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जी सर। अब करना क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू, जी सर। जी उसका सर। यूज करो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखो। सर प्लस 2ab भी तो होता है आइडेंटिटी में। तो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। सर कैसे, एक बार समझ नहीं आया मुझे कैसे। ए स्क्वायर जी सर। प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, और अगर लिखना है ऐसे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, दोनों होता है। अच्छा ठीक है सर, अब समझ गया, उस साइड ले गए। अब ओके सर। माइनस क्यों लिखेंगे? माइनस लिखने से फायदा नहीं है मुझे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो फिर एक अलग आइडेंटिटी आ जाएगा, और अगर जी सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आया तो वो वन तो बन 1 हो जाएगा, जाएगा। इसलिए प्लस वाला लेंगे। ओके ठीक है। सर। जी सर। तो सर मतलब नीचे वाला लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। हाँ हाँ। सर ये हो गया अभी sin 2x, इंटीग्रेशन sin 2x dx अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। उसको भी साइन टू एक्स में पहले लाओ, नीचे वाले। ओके सर। सर 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x की वो कोई आइडेंटिटी। नहीं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाय टू कर लो उसे। जैसे आपका है ना, यहाँ पर जी देखो सर। वन प्लस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है ना। नहीं सर 1 माइनस आया, अच्छा सॉरी अच्छा, प्लस ही है हाँ सर। नहीं माइनस ही होगा, नहीं माइनस। माइनस ही होगा सर जी। ठीक है, जी सर। तो माइनस आया तो इसको वन बाय टू करके यहाँ पर, और टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर लो। जी सर। वन माइनस वन बाय टू, और ये टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है? साइन टू एक्स। जी सर sin 2x का साइन होल टू स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर हो गया, जी लेकिन सर। ऊपर आपके पास क्या है? साइन टू एक्स है, तो इसको जी कॉस में सर। पहले ट्रांसफर कर लो। वन माइनस वन बाय टू, और इसको लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स। जी सर। तो अब ये हो गया वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू कॉस cos स्क्वायर स्क्वायर 2x। टू एक्स, जी सर। यानी कि वन बाय टू प्लस वन बाय टू कॉस स्क्वायर टू एक्स, ऐसा होगा। जी सर। जी सर। यहाँ पर ये डालने के अब बाद सर फिर इसमें कॉस टू, 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं। हाँ वन बाय टू कॉमन ले लेंगे, और जी सर। कॉस टू एक्स को तब टी मान लेंगे। ओके सर।
सर एक तो पिछले एक वीक से मैथ्स नहीं किया तो थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गया। अभी मैंने घूमने का समय है नहीं। जी सर वो चला गया था थोड़ा। अच्छा। सर वो एक्चुअली मेरे मामा अब वहाँ रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं ना, अमेरिका। अच्छा। तो वो इंडिया आए थे क्योंकि 2 साल से सर कोविड चल रहा है, हम्म। तो उसके चक्कर में तो आ नहीं पा रहे थे वो। हम्म। लास्ट आए थे दिसंबर 2019 में। तो सर अच्छा। उसके बाद अब जाकर, और सर बीच में 1-2 बार ट्रिप उनकी बनी भी, हाँ, लेकिन ड्यू टू कोविड कैंसिल फिर हो। बढ़ने लगा तो कैंसिल हो गया। जी सर। तो सर इस बार बहुत मुश्किल से वो आए थे, 1 हफ्ते के लिए आए हैं, 1-2 दिन में जा भी रहे हैं। तो सर अच्छा। इसलिए हम लोग थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे। हाँ हाँ, ठीक है। जी सर। ऐसा भी होना चाहिए, मतलब हाँ, लेकिन पढ़ाई जो सीरियस स्टूडेंट है जी जी उसके। सर बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अब्रॉड में कहाँ रहते हैं, अमेरिका में? सर अमेरिका में वो रहते हैं उधर सैन डिएगो। सैन डिएगो। जी एक सर। सर न्यू पहले न्यू जर्सी। जर्सी थे, फिर सैन डिएगो अभी कुछ मंथ्स पहले शिफ्ट किए हैं। एक न्यू जर्सी की बच्ची पढ़ती है हमसे। सर न्यू जर्सी, अच्छा। हाँ, वहां से जी पढ़ती सर। है। सर वो अमेरिकन है या इंडियन अमेरिकन है? इंडियन अमेरिकन में वो तो लगता है कि वहीं की मैंने बॉर्न है, और उसकी हाँ मदर जी सर। इंडियन है, इंडियन जी अमेरिकन। सर जी सर जी सर जी सर। उसे हिंदी नहीं आती। जी सर। और तो वो पढ़ती है, उसका है सैटरडे संडे, और सैटरडे का मॉर्निंग इवनिंग दोनों है, और संडे को जी इवनिंग सर। है। सर वहां पर कैसे है, पढ़ाई का सिस्टम ऐसे ही है, अलग है? नहीं, उसका बोर्ड तो अलग है, डिफरेंट है सिलेबस। जी और सर। कुछ बातें ऐसी है जो यहाँ पर चलता ही नहीं है, वो जैसे अगर हम लोग जो पीजी में पढ़े थे पोस्ट ग्रेजुएट में, जी सर। उस पार्ट को इसमें डाला हुआ है 11th क्लास में उसको। जी सर। सर ये मतलब सब। वहाँ की मैथ्स यहाँ से टफ है या कैसे है? हाँ, उसको अगर देखा जाए तो कुछ टफ है और कुछ पार्ट इजी है, और डिपेंड जी करता है सर। कि कौन सा टॉपिक चल रहा है उसमें। जी सर। जी तो सर। उसको, लेकिन वहां पर क्या है कि जो भी वहां पर क्या, यहाँ भी ऐसा है, आईबी का जी जो सर। होता है, आईबी या एपी जो भी है, जी तो सर। उसका सिलेबस जो होता है उसमें क्या है कि आपको एकदम बेसिक से लेकर के और पूरा मैंने कंसेप्चुअल कंसेप्ट के साथ चलता है। जी सर। ये डिफरेंस, मतलब जैसे यहाँ इसमें हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, प्रैक्टिस तो उसमें यस भी है, सर। लेकिन यस बाद सर। में है, पहले कुछ दूसरे टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम सर देगा। वहाँ पर ना हर हर तरीके की पढ़ाई में ये है कि वो लोग प्रैक्टिकल चीजों पे भी काफी फोकस करते हाँ हैं हाँ, वो कि होता बच्चों है। का हर तरीके से ग्रोथ हो। हमारे यहाँ हाँ। क्या है कि काफी फोकस करते हैं कि बच्चा थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दे, और अब देखो मार्क्स यहाँ पर लाए वो। जैसे, यहाँ जी पर सर। जैसे मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, सिर्फ यह क्वेश्चन है। जी सर। जी अब सर। इसमें क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है वो नहीं दिया हुआ है, वहां पर जी फॉर्मूला सर। दिया रहा है कि अच्छा सर, फॉर्मूला तो उसके इसको बाद आप यूज। लगा के करो। हाँ, इसको लगा करके सॉल्व करो पहले। ये जी सब सर। उन लोगों को, या कैलकुलेटर यूज कर लो, कहीं पर कैलकुलेटर यस यूज सर। यस करना सर। है तो बता दे, कैलकुलेटर यूज जी कर सर। लो। सर हमारे यहाँ तो बस पेपर पेन है, इसी से करो। डिफरेंस है। और लेकिन जी उसमें सर। कैलकुलेटर है, ग्राफिक कैलकुलेटर है, उसका अलग है। जी सर। तो जी सर। होता है, उसका है कुछ। जी सर। कभी कभी मुझे भी परेशानी होने लगती है कि अरे कुछ पढ़ो पहले देखो। जी सर। लेकिन ठीक है, अलग एक्सपीरियंस है। जी सर। सर ये सब भी ऑनलाइन की वजह से पॉसिबल हो पा हाँ रहा है। हाँ, ऑनलाइन की वजह से, नहीं तो ये पॉसिबल भी नहीं था। अब जैसे जी देखो, सर। मेरे पास जो बच्चे हैं, जी एक तो सर। वो तो अब्रॉड की हो गई, फिर यस मुंबई यस। के हैं, बेंगलोर के हैं बच्चे, जी सर। कानपुर के हैं, मेरठ से है, यस सर। मैंने डिफरेंट सब प्लेस के। सर दिल्ली से बाहर है। हाँ, दिल्ली के भी बच्चे हैं। यस ऐसा सर, नहीं नहीं कि सारे मतलब ये दिल्ली सारे के। बच्चे। हाँ, जैसे दिल्ली के हैं तो कोई तिलक नगर, मतलब दिल्ली है लेकिन अब कोई तिलक नगर है तो कोई जी सर। सादतपुर है, ऐसे करके है। तो जी सर। ये है, तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब ऑनलाइन हुआ, नहीं तो जी सर। ऑफलाइन में अगर तो बस एक। यस सर, जब पहले तो ये सिस्टम नहीं था, ट्यूशन वगैरह सब कुछ ऑफलाइन ही होता था, हाँ, सब तब तो यही था ऑफलाइन। जिसके घर के पास है वो पढ़ेगा। हाँ हाँ, ये बात होती है। यस सर। तो ये डिफरेंस तो आ गया, ये अच्छा है। हम लोगों के जी लिए भी सर। अच्छा है कि टाइम टेकिंग नहीं है पीछे। यस सर, घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। हाँ। आज मुझे ऑफिस जाने, इंस्टीट्यूट जाने का मन नहीं किया, मैं जी घर से सर। ही पढ़ा रहा। जी सर। कुछ काम सर आ ये गया तो ये बस। फायदा है ऑनलाइन का। हाँ। सर इसमें नीचे अब को इसको डिनोमिनेटर में हाफ को कॉमन ले सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। जी सर, साइन 2x हाफ कॉमन लेके 1 और प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब cos 2x को t मानना है। ओके सर।
सर इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 sin x अपॉन 2 -2 sin x माइनस 2 sin x अपॉन 2 इज इक्वल टू dt। किसका -2 sin सर cos 2x का। -2 sin 2x dx हो जाएगा, अपॉन 2 नहीं, वो इंटीग्रेशन अच्छा सर वो अच्छा हाँ ओके सर, ऊपर प्लस और नीचे 1 प्लस, यस सर सॉरी, -2 sin x इंटू 2। -2 sin 2x अपॉन 2 तो ओके रहेगा ही बाहर जो है सो sin। चलो देखिए, एक मिनट देखता हूँ। 2 sin x dx डिवाइडेड बाय जी सर। 1/2 कॉमन कर लिया तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x क्या हो गया, पुट cos 2x इक्वल टू t माइनस sin 2x टाइम्स 2 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास, अगर मैं -1/4 कर दूं तो यहाँ हो गया -2 sin 2x dx बाई 1 प्लस cos 2x होल स्क्वायर माइनस और यह हो गया dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, -1/4 जी और सर। यह हो गया tan इनवर्स t प्लस c। अब tan इनवर्स t की वैल्यू फिर डाल देंगे यहाँ पर, -1/4 tan इनवर्स तो है ही, और t की वैल्यू हो गई cos 2x प्लस c। जी सर आ गया, समझ आ गया। ठीक है, जी सर। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। फिर cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। ओके सर। सर इसमें भी ऐसे कर देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, ऊपर cos स्क्वायर x और अपॉन cos x प्लस 2 sin x माइनस 2 इंटू cos x इंटू 2 sin x, और उसमें स्क्वायर होगा सर। नहीं, वो अभी नहीं करना है। फिर सर अभी पहले sin स्क्वायर x को नीचे जो डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x है जी उसे सर। 1 माइनस cos स्क्वायर x पहले कर लो। ओके सर। सर पिछले वैसे क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते सेम स्टेप्स नहीं करके? नहीं, सर उसमें कैसे गलत हो जाएगा? सेट नहीं हो पाएगा, गलत नहीं होगा, सेट ही नहीं हो पाएगा। जी सर। पिछले में सर हो गया था, इसमें नहीं होगा। जी सर। हाँ, इसमें एक्चुअली है क्या कि साइन और कॉस डिनोमिनेटर में दोनों है, जी और सर। उसमें भी डिफरेंट, मतलब एक में 4 लगा हुआ है, इसलिए वो सेटिंग नहीं होता है। जी सर। सर वो 4 के लिए मैंने क्या किया था कि 2 का स्क्वायर करके। नहीं, तो उससे कुछ नहीं होना है। जी सर। हाँ सर, फिर आगे कोई किस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। हम्म, सर इसमें cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x। हाँ, नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और देखो तो क्या आ रहा है। जी सर।
सर नीचे आ रहा है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। जी ठीक सर है। ये आ रहा है। अब ऊपर देखो क्या है, cos स्क्वायर x है ना, जी सर cos स्क्वायर x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और डिनोमिनेटर में जितना है उतना ही न्यूमरेटर लाने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी जी आपके सर पास है cos स्क्वायर x अपॉन 4 माइनस 3 cos 4 स्क्वायर x। माइनस 3 cos स्क्वायर x, है ना। जी सर यही है। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि -1/3 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x -4 न्यूमरेटर में डिवाइडेड 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। देखो तो ऐसे कर सकते हैं, 4 और -4 ऊपर कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर। एक सेकंड सर, ये वाला स्टेप समझ नहीं आया एक बार। जैसे 4 ऐड माइनस किया 1 बाई 4 3 बाहर ले सब्ट्रैक्ट। लिया। हाँ, जी सर फिर। तो 4 ऐड किया 4 सब्ट्रैक्ट किया, चाहे तो कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा -3 cos स्क्वायर x। जी सर जी सर जी। -3 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो फिर तो वही आ जाएगा ना। सर एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, मुझे चलो समझ नहीं एक आ रहा। मिनट ठहरो, इसको हटाओ। यहाँ पर -3 cos स्क्वायर x लिख सकते हो, जी सर। क्योंकि -3 यहाँ भी -1/3 और -3 तो कैंसिल होकर के पहले ही जैसे आ गया ना। जी सर तो कॉमन लेके अब ऊपर इंटू हाँ, मल्टीप्लाई अब कर दो। -1/3 बाहर तो है ही, जी सर 4 ऐड कर दिया, 4 -3 cos स्क्वायर x हो गया और -4 कर लिया -4। जी सर समझ गया। और 4 -3 cos स्क्वायर x ओके हो सर गया। अब समझा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वही न्यूमरेटर में लाए ताकि मैं स्प्लिट कर सकूं इसे। जी तो सर समझा। -1/3 और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसको स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दो बाहर से और अंदर कर लीजिए, इंटीग्रेशन स्प्लिट कर लीजिए। और यहाँ पर क्या होगा कि 4 -3 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 4 -3 cos स्क्वायर x जी सर -4 अपॉन वही। 4 -3 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, जी सर यह कैंसिल दो हो में डिवाइड जाएगा। कर दिया। हाँ, देखो इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे, अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया। जी सर। सेकंड पार्ट में dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया, इधर कोई दिक्कत ही नहीं फर्स्ट पार्ट में। जी सर वो तो हो गया। देखिए यहाँ से सॉल्व करके, सर दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस वो। नहीं अभी नहीं होगा, cos स्क्वायर x है ना, x स्क्वायर रहता तब हो जाता। जी सर। अब cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो। अभी देखो एक क्वेश्चन मैंने बताया था, इसको देखो जी अगर सर। इससे हेल्प मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से जी सर। यह क्वेश्चन यह देख सकते हो ऐसा। यह देखो यहाँ पर वो d थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, जी सर। उसको मैंने ऐसे किया, तो उसी तरह से यहाँ पर भी करोगे तो। अच्छा सर कॉमन लेके। हाँ, सर आप एक बार बताना कैसे करेंगे, वो समझ गया मैं पर मेरे से स्टेप में हो नहीं रहा वो। ओके। जी सर एक बार देख लो। cos स्क्वायर x कॉमन करो, ठीक है, जी सर। 4 बाय cos स्क्वायर x हो गया ओके सर -3 ऐसे, -3 cos 3 यस ठीक सर। है। अब यहाँ -1/3 x तो पहले हो चुका है, प्लस 4/3 और यहाँ पर हो गया sec स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 4 sec स्क्वायर x -3। जी सर। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, डिनोमिनेटर वाले को tan में ट्रांसफर कर लेंगे, -1/3x प्लस 4/3 यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर हो गया 1 प्लस
tan स्क्वायर x माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। जी सर। -1/3x प्लस 4/3 sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x माइनस 3। क्या? जी सर। सर वो एक बार 1 प्लस tan स्क्वायर x वाला स्टेप बताना। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x के बदले में लिख दिया अच्छा 1 सेक स्क्वायर x था, ठीक है सर, मेरे को वही साइन लग रहा था वहां से, नहीं sec मैं समझ स्क्वायर नहीं x, पाया। जी और सर। यहाँ पर पुट कर लेंगे tan x इक्वल्स टू t, जी सर। तो sec स्क्वायर x tan dx x dx is equal to dt। हाँ, सर ये हो जाएगा dt अपॉन -1/3 4 प्लस x प्लस 4t स्क्वायर 4/3, और यह हो गया न्यूमरेटर में dt डिवाइडेड बाय 4 4 प्लस प्लस 4 क्या 4t स्क्वायर। 4 नहीं 1 प्लस यस सर। 1 प्लस 4t स्क्वायर है ना, 4 माइनस 3 1 हो गया। जी सर। अब यहाँ से भी 4 कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ सर यहाँ से सीधा आइडेंटिटी लगा देंगे, नहीं a थोड़ा स्क्वायर प्लस x आइडेंटिटी स्क्वायर। लगाने में कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए 4 कॉमन कर लो तो इजी हो जाएगा। तो ओके ऐसे कर सकते हो dt बाय t स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके अब सर। आइडेंटिटी यूज कर लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है, यस सर। प्लस c, इसका यूज करेंगे और तब सॉल्व करेंगे, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। जी सर हो गया, समझ गया, एक बार सर नोट कर लूँ। हम्म। जी सर हो गया। अब सर बस इसमें t की वैल्यू डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। हाँ ओके सर। हेलो। देखो इस क्वेश्चन को। जी सर। सर इसमें 1/x भी है और 1 प्लस log x भी है। हम्म सर log x और 1/x तो वो है, डिफरेंशिएट होकर आते हैं। हम्म। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं 1/x को t मान लें। नहीं, 1 प्लस log x को t मान लो। ओके सर। सर इससे 1/x dx dt हो गया। ठीक है। जी सर। सर dt अपॉन t स्क्वायर। हम्म सर ये हो जाएगा 2 log t प्लस c। नहीं, फिर सर। टी स्क्वायर है तो log में कैसे जाएगा? यस सर वही। dt बाय टी स्क्वायर जैसे ही आया, ये जी होगा सर। t टू द पावर -2 dt, है ना, ओके सर यस और सर। तब हो गया t टू द पावर -2 अब हो गया प्लस सर। 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस c, है ना, ये हो गया -1/t प्लस c, जी -1/t की वैल्यू 1 प्लस log x प्लस c। यस सर हो गया। जी सर हो गया।
इंटीग्रेशन रूट साइन x इंटू cos 5x dx। जी सर। सर इसमें हम sin x को t अज्यूम कर सकते हैं वही करना और ही है। उसके बाद माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt। हाँ लेकिन cos 5x है, सिर्फ cos x होता तो ठीक था। सर cos 5 है, रेज टू पावर 5 है या सर आगे 5 है? रेज टू द पावर 5 है। ओके सर। सर फिर हम उल्टा कर सकते हैं क्या कि cos x को t मान ले? नहीं नहीं, पहला वाला तो ही ठीक है, दूसरा वाला जी गलत सर। है। देखो cos टू द पावर 5x जो है उसको लिख जी सकते सर। हो कि cos 4x इंटू cos x, cos x जी सर। और cos 4x को 1 माइनस साइन cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू यस cos सर, x, यस सर, है ना, यस और सर। तब sin x को t पुट कर लिया, t या t स्क्वायर जो भी मन करे। ओके सर। सर इसका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स और उसके बाद इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है। जी सर। नाउ सब्स्टिट्यूट sin x इक्वल टू t और t Yes, sir. स्क्वायर एज यू विश। मतलब इस स्टेप पे अज्यूम करेंगे। हम्म। सर एक तो पहले माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉस एक्स डीएक्स है। कहाँ माइनस cos 60? सर ये साइन एक्स इज इक्वल टू टी हमने माना तो उसका सर डिफरेंशिएशन sin x का इंटीग्रेशन नहीं करना है, को डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करना है, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, माइनस sin x प्लस नहीं, में। जी सर। माइनस cos x नहीं, हाँ प्लस होगा। ओके सर। तो सर ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन रूट टी और इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी टी। हम्म। अब इसको थोड़ा सा अब सर एक्सपेंड इससे कर मल्टीप्लाई देंगे। कर देंगे पहले या सर हाँ पहले 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलेंगे? नहीं नहीं, सबको पूरा खोल देना है मल्टीप्लाई करके। पहले सर पहले तो वन माइनस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर को खोलो, फिर जी सर रूट टी से और फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो करेंगे। और तब उसके बाद इंटीग्रेशन। ओके सर समझ गया भाई। सर ये स्टेप तक हो गया कि रूट टी प्लस रूट टी इंटू टी की पावर 4 एक माइनस मिनट, 2t स्क्वायर इंटू रूट टी रूट टी प्लस प्लस। इंटू 1 जी सर। माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ना। जी सर। तो ये हो गया रूट टी और 1 माइनस 1 टू स्क्वायर। टी स्क्वायर प्लस टी रेज 4 डी टी। अब इसके बाद होगा जी सर यही है। रूट टी तो रहेगा ही, माइनस टू टी टू द पावर 5/2 प्लस टी टू द पावर 9/2 जी 9/2 सर। डी टी, है ना। अब इंटीग्रेट करो, ओके सर समझ रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी रेज 3/2 या गया। 1 यस डायरेक्ट सर। 3/2 1 ऐड कौन से वाले करते का? हैं, रूट टी रूट का ना? टी जी का, सर। हाँ रूट टी का, जी सर। और यह टी रेज 7/2 माइनस प्लस
t रेज 11/2 बाई 11/2 प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और उसके बाद t की वैल्यू डाल दीजिए। होगा? जी सर, हो गया बस। सर ये वो 11/2 है ना लास्ट में? हम्म। ईशान की क्लास ट्यूसडे थर्सडे होती है ना? जी सर। ठीक। सर ये हो गया 2/3 इंटू टी, टी की वैल्यू साइन एक्स है, तो सर 2/3 साइन एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/7 साइन एक्स की वैल्यू 7/2। 4/7 टू नीचे वाला भी 7/2 का जो 2 है ऊपर यस सर, चला सर। गया। और सर प्लस 2/11 की वैल्यू 2/11 साइन एक्स की पावर 11/2 प्लस सी। हाँ ठीक, गुड। और चलिए एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंटीग्रेशन 3x बाय 9x स्क्वायर माइनस 1 dx। सर ये अपॉन ये 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हो, लेकिन 3x के स्क्वायर को पहले जी सर। सब्स्टिट्यूट कर लो उसका। सर कैसे? क्या करो मतलब कैसे सॉल्व अच्छा करोगे? सर, ऊपर 3x ऑलरेडी है, हाँ तो सर नीचे 3x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ हाँ, तो सर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, जी सर। इसलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तब बनेगा। यस सर। सर आप बताना कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? 9x स्क्वायर माइनस 1 को t मान लो। ओके सर। तो ये 9x, कैसे पता चलता है कि किसको हम अज्यूम करेंगे, ये कैसे मतलब हम ज्यादा? यह देखना है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद न्यूमरेटर वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मतलब लीनियर में आ जाएगा। yes, yes, यहाँ पर 18x माइनस 0 dx हो गया जी सर। टू dt, मतलब अब आप लिख सकते हो कि 3x dx इक्वल टू 1/6 dt हो जी गया। सर। 1/6 dt अपॉन t, 1/6 log mod t, नहीं प्लस c 1/6 log mod t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9x स्क्वायर माइनस 1 है ना, प्लस c हो। 1/6 log t प्लस c। हाँ, अब सर समझ गया 1/6। जी सर, हो गया। चलिए तो जी आज सर, इतना ही। ईशान, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जी सर। सर परसों तक मैं आपको देख के भी बता दूंगा कि वो आ हाँ रहा है हाँ कि नहीं। ठीक रहेगा, ये सर रेट वाला। प्लीज। जी सर। ठीक, ओके, सर रिकॉर्डिंग सेंड कर देना आप। ठीक, थैंक यू सर। मस्त।